जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति गुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन हमें फुलेरा दूज के दिन किस विधि से करनी चाहिए। ये सभी जो बातें हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। फुलेरा दूज का जो दिन होता है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। पूरे दिन जो है हम पूजा पाठ कर सकते हैं, अपना शुभ और मांगलिक कार्य हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो है विवाह उत्सव मनाया जाता है। भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का वृंदावन के भांडीर वन में उन्होंने इनका विवाह कराया था। तो इस दिन जो है इनका विवाह उत्सव मनाया जाता है और इस दिन जो है फूलों की जो है होली खेली जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपनी सखियों के संग इस दिन जो है फूलों की होली खेली थी। तो हर कृष्ण मंदिर में इस दिन जो है फूलों की वर्षा की जाती है, फूलों की होली खेली जाती है और इनका अच्छे से दिव्य श्रृंगार करके इनका पूजन अर्चन किया जाता है। और हर भक्तगण भी अपने घर में राधा कृष्ण का जो है अच्छे से जो है पूजन पाठन उनका करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं, क्योंकि आज के दिन हम जो भी अपनी मनोकामना अगर हम बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से, वो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आज का पूजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, मैं जो ये पूजन है बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से बताऊंगी, ठीक है, और सरल तरीके से बताऊंगी। जैसे हर पूजन में हम सभी जानते हैं कि कलश का स्थापना किया जाता है, गौरी गणेश का स्थापना किया जाता है, रक्षा दीप का स्थापना किया जाता है। तो देखिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करने की विधि बताऊंगी। बिना कलश की स्थापना किए और बिना जो है गौरी गणेश की स्थापना किए हम किस विधि से पूजा कर सकते हैं, ये सभी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और एक बात हमें यहाँ पे और ध्यान देना चाहिए कि देखिए, बिना मंत्रों का पूजन पाठन नहीं होता है, क्योंकि जो मंत्र होते हैं वही हमारे देवता होते हैं। इसलिए पूजा पाठ में मंत्रों का बोलना अति आवश्यक होता है। तो अगर आप में से किसी भी भक्तगण को मंत्र बोलने में कठिनाई आती है तो आप पूजा के समय भी जो है इस वीडियो को प्ले करके भी आप पूजा आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो वैसे ही देखिए पूजा जो है, जो मंत्र जो है संस्कृत में भी बोलती हूँ और हिंदी में भी जो है उसको मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। और पूजा जो है बहुत ही भावपूर्ण कीजिएगा, क्योंकि मंत्र हम बोलते हैं, मंत्रों के संग अगर हम भाव अपना नहीं डालेंगे उसमें तो जो पूजा देखिए हमें पूर्ण लाभ हमें नहीं देगा। इसलिए मंत्र भी बोलिए, सामग्री भी अर्पित कीजिए और बहुत ही भावपूर्ण उसको कीजिए। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपनी चौकी जो है हमें लगा लेनी है, उस पर पीला वस्त्र हमें बिछा लेना है। अगर पीला नहीं है तो आप लाल भी आप बिछा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जो है आप फोटो स्थापित कर लीजिएगा। अगर फोटो नहीं करना चाहते हैं तो आप मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल आपने रखा हुआ तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव करके आप उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है आप अपने जो चौकी पे जो है संघ की स्थापना कर दीजिए। ठीक है, रक्षा दीपक जो है आप अपना प्रज्वलित कर लीजिए। चौकी पे जो है हम कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए हम जो है एक लोटा लेंगे। आप लोटा जो है पीतल का है ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। ठीक है, तो जो है लोटा आप लीजिए, उसमें जो है मौली, आप कंठ पे जो है मौली बांध दीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। इसमें जो है गंगा जल मिश्रित जो है जल भर लीजिए, इसमें कुछ पुष्प डाल दीजिए, हल्दी और चंदन डाल दीजिए। इसको जो है आप अपनी पूजा की चौकी पे इसको रख लीजिए और पूजा के आखिरी में जो है इसको जो है आप सूर्य नारायण को जो है आप अर्घ दे दीजिएगा, या फिर इस जल को जो है आप तुलसी के पौधे में भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी चौकी हम लगा लेंगे। और भी कुछ अगर आपको चौकी पे डेकोरेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जो ये विवाह उत्सव है तो जितने अच्छे से आप करना चाहिए आप कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग अपनी जो पूजा है बिल्कुल शास्त्रीय विधि से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो है अपना शुद्धिकरण करेंगे। जो कुसा के माध्यम से जो है अपने ऊपर हम जल छिड़केंगे, अपने सभी जो है सामग्रियों के ऊपर हम जल छिड़केंगे और मंत्र हम बोलेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। उसके पश्चात अपना हम आंतरिक शुद्धिकरण करेंगे। इस तरीके से जो हम पंचपात्र लेंगे और अपने हाथ में एक बार हम जल लेंगे और हम बोलेंगे ओम माधवाय नमः, जल हम ग्रहण कर लेंगे। पुनः जो हम जल लेंगे ओम केशवाय नमः, जल हम ग्रहण कर लेंगे। तीसरी बार हम जल लेंगे ओम नारायणाय नमः, इसे भी हम ग्रहण कर लेंगे। चौथी बार हम हाथ में जल लेंगे ओम ऋषिकेशाय नमः, अपना हाथ जो है हम धुल देंगे। ठीक है, अपना रक्षा दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। ये दीपक जो है आप घी का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। दीपक को जो है आप पुष्प अर्पित कर दीजिए, रक्षा सूत्र अर्पित कर दीजिए, दीप नारायण को जो है आप प्रणाम कर लीजिए। अगर आपने शंख स्थापित किया हुआ है तो शंख को भी आप चंदन लगा दीजिए, पुष्प जो है आप अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात जो है अपनी पूजा का हम संकल्प लेंगे। संकल्प जो है आप केवल जल के माध्यम से भी कर सकते हैं
या फिर जैसे आप सफ़ेद तिल, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में सफ़ेद तिल का प्रयोग होता है, तो हाथ में जो है आप पुष्प ले लीजिए, सफ़ेद तिल ले लीजिए, जल ले लीजिए, दुर्वा ले लीजिए, कुशा ले लीजिए, दक्षिणा ले लीजिए और फिर जो है आप अपना व्रत का पूजन का आप संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए हमें 3 बार जो है विष्णु 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 3 बार बोलना है। उसके पश्चात जो है अपना हमें संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा पक्ष है, ठीक है, और कौन सी पूजा आप कर रहे हैं, और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी आप बोलिए। सब कुछ बोलते हुए अच्छे से भावपूर्ण जो 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 अपने सामग्री ली हुई है संकल्प का, वो जो है एक खाली पात्र में आप छोड़ दीजिए। देखिए, हमने गौरी गणेश की स्थापना नहीं की है, लेकिन जो उनका हम इस मंत्रों के माध्यम से जो उनका हम ध्यान करेंगे। आप अपने हाथों में पुष्प लेके भी आप जो है उनका ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण के पास उसे आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले जो हम गणेश जी का नाम लेंगे, उनका हम मंत्र बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ रिद्धिसिद्धिसहिताय महागणाधिपतये नमः। ॐ रिद्धिसिद्धिसहिताय महागणाधिपतये नमः। अब माता गौरी का हम ध्यान करेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उनसे आप प्रार्थना भी कर सकते हैं भाव के संग कि हे माँ गौरी, हे भगवान गणेश जी, आप मेरी पूजा को बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण कीजिए। अब जो है अपनी मुख्य पूजा हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जो है हम यहाँ पे ध्यान करेंगे। बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही श्रद्धा के संग इनका हम ध्यान करेंगे। अपने दोनों हाथों को हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले राधा रानी का हम ध्यान करेंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। हेमाभाम्दिभुजम्बराभयकरां नीलाम्बरेणाधृतां श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपूज्योज्ज्वलां लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्यांगभूषां भजे। अर्थात जिनके गोरे गोरे अंगों की हेममयी आभा है, जिनकी 2 भुजाएं हैं और दोनों हाथों में वर और अभय की मुद्रा धारण की हुई है, नीले रंग की रेशमी साड़ी जिनके श्री अंगों पर विराजमान है, जो श्याम सुंदर के अंक में विलास करती हैं, सिंदूर के पुंज से जिनकी सौंदर्य और भी सुंदर हो गया है, जिनके चपल नयन हैं, हमेशा यौवन रहती हैं, मुख पर मधुर मुस्कान रहती है, बिंबा फल की लालिमा जैसे उनके होठ हैं, जो हमेशा आनंद में रहती हैं, विलास की आवास भूमि है, जिनके दिव्य अंगों में आभूषण है, उन श्री राधिका का मैं चिंतन करती हूँ, मैं उनका ध्यान करती हूँ। इस प्रकार राधा रानी का हम ध्यान करेंगे। उसके पश्चात जो है भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करेंगे। अपने दोनों हाथों को हम जोड़ेंगे। कस्तूरी तिल कमल लाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। अर्थात हे कृष्ण, आपके मस्तक पर कस्तूरी तिलक है, आपके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है, आपके नाक में सुंदर मोती आपने पहनी हुई है, हाथ में बांसुरी और कलाई में कंगन धारण किए हुए हैं। हे हरि, आपकी संपूर्ण देह पर सुगंधित चंदन लगा हुआ है, आपका कंठ मुक्ताहार से विभूषित है, आप अपनी सेवा में लगी हुई गोपियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे गोपाल, आप सर्व सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, आपकी जय हो। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जय हो। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः।
अब जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का हम आवाहन करेंगे। आवाहन की मुद्रा बना के बहुत ही भावपूर्ण जो है उनका हम आवाहन करेंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। आगक्ष भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव। यावत् पूजां करिष्ये अहं तावत् त्वं सन्निधौ भव। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। अब भाव करिए कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जो है यहाँ पे पधार चुके हैं, वो यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। अब जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को हम पुष्पों का जो है आसन प्रदान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे राधा कृष्ण, आप इन पुष्पों के आसन पे विराजमान हो जाइए। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। अब जो हमारे राधा कृष्ण जो है आसन पे विद्यमान हो चुके हैं, अब इनका हम पैर धुलवाएंगे, इनके हाथ में जो है हम अर्घ देंगे और इनको जो है आचमन कराएंगे। ठीक है। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। खाली पात्र में जो है जल आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपने मूर्ति रखी हुई है तो फिर मूर्ति पे आपको जल ये छोड़ना है। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। हस्त्योर्घं समर्पयामि। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। आचमनीयं समर्पयामि। अब जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को हम मधुपर्क अर्पित करेंगे। मधुपर्क में देखिए दूध और शहद को मिला के मधुपर्क बनाया जाता है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं और तुलसी दल भी इसमें आप डाल दीजिएगा और इनसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना कीजिएगा कि ये मधुपर्क ये ग्रहण करें। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। मधुपर्कम समर्पयामि। मधुपर्क पीने के पश्चात एक बार उन्हें हम आचमनी प्रदान करेंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। आचमनीयम समर्पयामि। अब जो है राधा कृष्ण को हमें स्नान कराना है। अगर देखिए आपने मूर्ति रखी हुई है तो आपको जो है मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना है। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और शहद से उनको आप स्नान कीजिए। फिर जो है उनको शुद्ध जल से स्नान करके जो है आसन पे आप विराजमान कर दीजिए। और अगर हमारे पास फोटो है तो जो है हम फोटो को ऐसे ही जो है भाव करते हुए जो है जल गिरा, खाली पात्र में जो है जल हम गिरा देंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नान के पश्चात राधा कृष्ण को जो है वस्त्र पहनाना है। तो वस्त्र में आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं या फिर जो मौली का जो है आप वस्त्र भी इन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। मंत्र हम बोलेंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। उसके पश्चात जो है यज्ञोपवीत हमें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। देखिए मैंने पहनाया हुआ है। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके पश्चात राधा कृष्ण को जो है हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो श्रृंगार की सामग्री में देखिए जो जो आपकी इच्छा हो उसके अनुसार जो आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वस्त्र रखा हुआ है, सीसा कंघी रखा है, बिंदी है, महावर है, मेहंदी है, चूड़ी है, तेल है और देखिए यहाँ पे नेल पॉलिश है, लाल सिंदूर, पीला सिंदूर है और देखिए एक रबर बैंड है और देखिए ये काजल है। इतना जो है जो कि हम प्रयोग करते हैं तो वो सामग्रियाँ जो है मैं दिखा रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आप इतनी सामग्री अर्पित नहीं करना चाह रहे श्रृंगार की, आप कम करना चाह रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आप इतनी सामग्री भी जो है आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए चांदी के जैसे आप बिछिया जो है वो भी बहुत शुभ मानी जाती है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए वो आपके ऊपर स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। तो माता को जो है यहाँ पे हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे और ये श्रृंगार की जो सामग्री है आप इसको दान भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ सामग्रियाँ हमको इसमें से रखनी है तो कुछ आप रख लीजिए या फिर कुछ अपने घर की जो सुहागिन औरतें हैं उसमें भी आप बांट सकते हैं। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ब्राह्मण ब्राह्मणी को इसको दान करना चाह रहे हैं या फिर घर की जो सुहागिन औरतें हैं उसको आप प्रयोग करना चाह रहे हैं। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। इसके पश्चात जो राधा कृष्ण को हमें अष्टगंध अर्पित करना है, सिंदूर अर्पित करना है, हल्दी अर्पित करना है, कुमकुम अर्पित करना है, अबीर और गुलाल जो है आज के दिन अवश्य अर्पित किया जाता है। सभी सामग्रियां जो है राधा कृष्ण को हमें अर्पित करना है और मंत्र हम बोलेंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इसके पश्चात राधा कृष्ण को जो हम पुष्पों की माला अर्पित करेंगे और हम पुष्प अर्पित करेंगे और मंत्र हम बोलेंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। और पुष्प जो है राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देंगे।
फूलों की माला के अलावा आप तुलसी की माला जो है वो बना के पहना सकती हैं। आप जो दौना पत्र जो होता है उसकी माला बना के वो भी जो आप यहाँ पे पहना सकती हैं। इसके पश्चात राधा कृष्ण को हमें धूप और दीप अर्पित करना है। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। दीपम दर्शयामि। हाथ धुल के अब जो है हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण को आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, पूरी सब्जी अर्पित कर सकते हैं, हलवा अर्पित कर सकते हैं, कोई भी जो है मिठाई अर्पित कर सकते हैं, खीर अर्पित कर सकते हैं, बर्फी अर्पित कर सकते हैं, पंचामृत यहाँ पे आप भोग लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है, उसका भोग लगा सकते हैं। मालपुआ जो है राधा रानी को बहुत पसंद है, वो आप कर सकते हैं। राधा रानी को अरवी की सब्जी बहुत ही प्रिय है, उसका भोग आप लगा सकते हैं। सीताफल की सब्जी और पूड़ी जो है राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, उसका भोग आप लगा सकते हैं। जो जो सामग्रियां देखिए आपके पास हो, क्योंकि ये उत्सव है, ये विवाह उत्सव है। इस दिन जो राधा रानी और कृष्ण का जो है शादी का वर्षगांठ है, तो इस दिन जो 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 आप सामग्रियां बना सकती हैं, इन्हें बना के आप अर्पित कर सकती हैं नैवेद्य के रूप में। तो देखिए अभी मेरे पास जो जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने लड्डू का भोग लगा रही हूँ मैं। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। देखिए मैंने सफ़ेद बर्फी रखी हुई है। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। और मेरे पास देखिए जो फल उपलब्ध है उसका मैं भोग लगा दे रही हूँ। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो, जो ऋतु फल हो, उसका भोग आप लगा सकती हैं। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। नारियल का भोग लगा सकते हैं। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। नारिकेलम समर्पयामि। सभी कुछ जो है नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात पंच प्राण वायु का नाम लेना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। उसके पश्चात राधा कृष्ण को जो है हम एक बार जो है आचमनी हम देंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। आचमनियम समर्पयामि। और राधा कृष्ण को मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पित करना है, पूंगी फल, लौंग और इलायची अर्पित करना है। तो देखिए मेरे पास तांबूल अभी नहीं है, तो आप देखिए खड़ी सुपारी और इलायची मैंने लौंग लिया हुआ है। तो हम मंत्र बोलेंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। मुख शुद्धि वासार्थे तांबूलम समर्पयामि। इसके पश्चात दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। इसके पश्चात जो है राधा कृष्ण का आपको आरती करना है। आरती में आपको जो भी आरती आती है आप अपनी आरती अपने हिसाब से आप गा सकते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इसके पश्चात जो है आपको प्रदक्षिणा करनी है। तो प्रदक्षिणा के लिए आप अपने जगह पे ही खड़े होके जो है 3 बार जो है गोल गोल घूम के प्रदक्षिणा कर सकते हैं, या फिर अपने हाथ पे अपना जो है लेफ्ट हैंड अर्थात जो बायां हाथ नीचे और राइट हैंड ऊपर करके आप जो है इसे प्रतीकात्मक रूप में भी प्रदक्षिणा आप कर सकते हैं। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। प्रदक्षिणाम समर्पयामि। उसको माथे से आप लगा लीजिएगा हाथ को अपने, ऐसे प्रदक्षिणा कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है आपको क्षमा याचना करना है। अपने हाथों में जो पुष्प लेके आप मंत्र बोलिएगा। आह्वानम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इसके पश्चात जो है हमने जो भी अपनी पूजा पाठ सब कुछ किया हुआ है राधा कृष्ण के चरणों में हमें समर्पित कर देना है। हमें जो है मंत्र पुष्पांजलि जो है यहाँ पे अर्पण करना है। तो अपने हाथों में हमें पुष्प लेना है और ऐसे जैसे अंजलि बना के, इसको बंद नहीं करना, ऐसे अंजलि बना के अपने हाथों में पुष्प लेके हमें मंत्र बोलना है। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया श्री राधे कृष्णाय प्रियताम न मम। श्री राधे कृष्णार्पणम अस्तु। श्री राधे कृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि युक्तम नमस्कारान् समर्पयामि।
इतना कहते हुए ये जो पुष्प है आप राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आपकी पूजा जो है पूर्ण हो गई। अगर देखिए आप में से कोई भी भक्तगण ऐसे हैं जो कि अपनी कोई विशेष मनोकामना के लिए पूरे 24 घंटे का उन्होंने व्रत किया हुआ है, तो फिर अगले दिन, व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात जो है इस चौकी का जो है आप लोग विसर्जन कीजिएगा। ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए किसी ने व्रत किया हुआ है, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत किया हुआ है, तो फिर देखिए उसका तभी जो चौकी का जो विसर्जन है अगले दिन सूर्योदय के बाद होगा। और अगर आपने केवल जो है पूजन अर्चन किया हुआ है, तो इनको प्रसन्न करने के लिए, इनका वर्षगांठ उत्सव मनाने के लिए, तो सूर्यास्त से पहले जो है तुरंत नहीं कीजिएगा। जो जब दोपहर जो है बीत जाएगी तो शाम के समय सूर्यास्त से पहले जो है अपने चौकी जो है हटा दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए इस पूजा में जो है अक्षत प्रयोग नहीं होगा, तो अपने हाथ में जो है सफ़ेद तिल आप ले लीजिएगा। सफ़ेद तिल जो है अपने लेफ्ट हैंड में लेके राइट हैंड से जो है फोटो के ऊपर, सभी सामग्रियों के ऊपर जो है इसको आप छिड़कते हुए मंत्र बोलिएगा। गक्ष गक्ष सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम श्री राधे कृष्णार्पणम अस्तु। तो यहाँ पे जो है आपकी पूरी पूजा जो है यहाँ पे पूर्ण हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो पूजा है आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अन्य लोगों के संग इसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।